आज बहुत बड़ी खबरों का दिन है। मैं आपको यह बता दूं, सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और 102 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर भी कराए जा चुके हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने साथ नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी का। समाजवादी पार्टी समेत बाकी विपक्षी दल इस समर्थन में आ गए हैं। आरोप यह कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। आरोप नंबर 2 कि स्पीकर भेदभाव करते हैं। आरोप नंबर 3 उनका माइक बंद कर दिया जाता है, जब सत्ता पक्ष का कोई वक्ता बोल रहा होता है तो उसे बोलने दिया जाता है। और आरोप नंबर 4, स्पीकर ने यह कहा कि चूंकि कांग्रेस के सांसदों, खासकर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था, इसलिए कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती तो उन्होंने प्रधानमंत्री से गुरुवार को न आने का आग्रह किया सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। ये तो एक बात हुई। अब इसको लेकर हो क्या रहा है, अभी भी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि अगर स्पीकर बोलने की इजाजत दे देते हैं राहुल गांधी को तो फिर वो इस पर पुनर्विचार करेगी। वैसे 102 सांसदों के हस्ताक्षर जो हैं वो करा लिए गए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके साथ इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में आए नेताओं ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते। अब सवाल तो यह पहला कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव जो है यह प्रस्ताव बन पाएगा। अभी तो केवल दस्तखत कराए गए हैं इस पर 102 लोगों के, आगे देखिए कि इसमें क्या होता है। ये तो एक बात हुई, लेकिन जिन विषयों को लेकर के यह सारा का सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, उन मुद्दों पर क्या हो रहा है, असल चीज तो वो है। 2 बड़ी बातें। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पाए कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब को कोट करना चाहते थे। सत्ता पक्ष से रक्षा मंत्री ने खड़े होकर के किताब अभी छपी नहीं है तो आप कैसे इसमें से कोई चीज बता सकते हैं। इसी बात से सारा झगड़ा शुरू हुआ था। बार बार राहुल गांधी वही प्रयास करते रहे, बार बार उनको वही जवाब मिलता रहा, तो झगड़े की जड़ वहां है। और दूसरा, क्या कांग्रेस की सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया था? इन दोनों बातों पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और विजय त्रिवेदी जी भी स्टूडियो में आ गए। चारों मेहमानों को दिखा दीजिए जी, स्टूडियो में अब कोरम हमारा पूरा हो गया है। तो पहले आते हैं, चलिए पहले मुद्दे पे, क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव किया कांग्रेस के सांसदों ने? क्या उस रोज वहां पर प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय अप्रत्याशित घटना हो सकती थी जो स्पीकर कह रहे हैं, जिस पर ऐतराज जताया कांग्रेस पार्टी ने और ये कहा है कि हम पर नाहक इल्जाम लगाया जा रहा है। चिट्ठी लिखी प्रियंका गांधी और बाकी महिला सांसदों ने स्पीकर को कि आप दबाव में काम कर रहे हैं। उसकी असलियत आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने एक वीडियो पोस्ट किया है। आपको सबसे पहले वो वीडियो देख लेना चाहिए। तो ये पहला झगड़ा जो है ये यहीं खत्म हो जाएगा। इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो महिला सांसद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंच गई, वहां उन्होंने जाकर के बैनर खोला और उस पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की चेयर को उन्होंने घेर लिया। और मैं आपको पहले यह बता दूं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष की बैठक में बात नहीं बनी है। जो 4 मांगे रखी गई थी वो चारों मांगे नहीं मानी गई हैं और अब ये अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के सांसद लाएंगे। इस पर हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी वो जुड़ रही है हमारे साथ। जी विजय लक्ष्मी, तो अब ये प्रस्ताव आएगा, नहीं बन पाई बात सत्ता पक्ष के बीच में और विपक्ष के बीच में? बिल्कुल सौरभ, जो सूत्र बता रहे हैं, अभी 12:30 बजे स्पीकर के चैम्बर में किरण रिजिजू के साथ गौरव गोगोई और KC वेणुगोपाल की मुलाकात हुई और हमें सूत्र बता रहे हैं कि 4 सूत्री जो मांग, जिनकी बात नेता विपक्ष बाहर भी कर रहे हैं सदन के, वो मांग उन्होंने किरण रिजिजू साहब के साथ उठाई, लेकिन सरकार विपक्ष की मांगे मानने को तैयार नहीं है। अब विपक्ष जो है अपने मोशन को लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। लास्ट जो हमारी बात हुई थी, 130 सांसदों ने हस्ताक्षर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर कर दिए थे। TMC ऑन बोर्ड नहीं है। TMC का कहना है कि पहले 3 दिन का समय दिया जाना चाहिए था स्पीकर को और फिर उसके बाद मोशन को लाने की तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया ब्लॉक की बाकी तमाम दल जो हैं वो इस बात पर ऑन बोर्ड हैं और अब मोटा मोटी लग रहा है कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो विपक्ष लेकर आएगा। आपको ये बता दूं कि जो मीटिंग हुई वो किरण रिजिजू साहब के साथ हुई। हालांकि स्पीकर के चैम्बर में ये मीटिंग हुई, लेकिन स्पीकर इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। जो विपक्षी दल से हमारी बात हो रही है, टोटल आपने बताया कितने? 104 सांसद जयलक्ष्मी इसके समर्थन में? 130 सांसद। TMC ऑन बोर्ड नहीं है, लेकिन चलें ठीक है। तो इसमें से 99-100 तो कांग्रेस के अपने हो गए। ये तो हो गई एक बात। 4 मांगे क्या थी इनकी विपक्षी दलों की? देखिए, पहली मांग है नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने दिया जाए। दूसरी मांग है जो निलंबित सांसद हैं उनको
उनकी जो है वो बहाली हो। तीसरा, जिस तरह की चेयर की तरफ से महिला सांसदों को लेकर के जो टिप्पणी की गई, वो उसको विपक्ष जो है वो गलत ठहरा रहा है। और इसके अलावा विपक्ष का ये भी आरोप है कि सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए अलग रूल है और जो विपक्षी सांसद हैं उनके लिए अलग रूल है। साफ तौर पर जो इशारा है वो निशिकांत दुबे ने जिस तरह से किताबों से कोट करके अपनी बात जो है वो सदन के पटल पर रखी, और जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी को किताब से कोट नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, ये 4 मांगे हैं। डिस्क्रिमिनेटरी विपक्ष को लगता है कि स्पीकर चारों मांगे नहीं मानी गई और अब विपक्ष जो है ऑपोजिशन 130 सांसद हस्ताक्षर हो गए, अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका।